जब भी कुछ करने जाती हूँ बिल्कुल उसी समय नेत्रा बीच में आ जाती है। ये जो कोई अजीब सा इत्तेफाक नेत्रा पैदा कर रही है ना, इसका क्या मतलब है? कुछ तो है जिस वजह से वो हर बार वहां हाजिर हो जाती है। क्या करती है असल में? जादू? झाड़ फूंक? नहीं, मतलब नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसके सामान में कुछ मिलता है क्या, तलाशना पड़ेगा। फटी हुई फोटो? इसमें नेत्रा की बहन का फोटो नहीं है, मतलब बहन बहन की बनती नहीं है शायद। अब नेत्रा को रास्ते से दूर करना है तो गहराई में जाना ही पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनाई नहीं देता है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो यहाँ? और तुम्हें क्या करना है? और तुम यहाँ क्या ढूंढ रही थी, बताओ? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तुम्हें जवाब देने होंगे, क्योंकि अब तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी। और क्या बात है, नेत्रा थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, तुम तुरंत उसके कमरे में आ गई। क्यों आई थी उसके कमरे में, बताओ? उसका कमरा? कौन सा उसका कमरा? ये घर मेरा है केतकी। इस घर के सारे कमरे मेरे हैं, सब कुछ मेरा है। मेरा मेरा मेरा। और कितने दिन इस मैं के चक्रव्यूह में फंसी रहोगी तुम? खैर, अब घड़ा भर रहा है, इसलिए तुम ऐसा कुछ ना कुछ करती रहोगी। करो, जो करना है वो करो, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, अब जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम किसी का भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो, क्योंकि सबकी रक्षा करने के लिए नेत्रा आ गई है। देखते हैं। हेलो। हाँ पापा, मैं अभी अभी बैंक से निकला हूँ। जी, बाकी का काम अब इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी। ठीक है, मैं अब कलेक्टर ऑफिस होकर आता हूँ। हाँ, ओके, बाय। हेलो। हाँ पापा, बोलिए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और माँ कैसी है? बाबा सच में मैं ठीक हूँ। बाबा मैं आपको घर पहुंचकर फोन करती हूँ। हाँ करती हूँ। अद्वैत साहब, अद्वैत साहब, अद्वैत साहब, अद्वैत साहब, अद्वैत साहब। साहब कहाँ गए थे आप? मैं कब से आपको आवाज दे रही थी। एक बार पता कर तो जाते। कहाँ गए थे आप? बताइए कहाँ गए थे? अब समझ में आया तुम्हें? जब हमारे साथ आया हुआ इंसान हमें बिना बताए कहीं चला जाता है तब क्या होता है? उस दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना, तब मैं भी बिल्कुल ऐसे ही डर गया था। सॉरी।
नेत्रा, नेत्रा रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे सामने। अब रोना बंद करो। चलो बैठो, चलते हैं अब। नेत्रा, नेत्रा, सही कहूं तो तुम मुझे इंसान के तौर पर पसंद थी। मतलब इंसान के तौर पर तुम सच में अच्छी हो। हाँ, अब पहले तुम इस घर में नर्स के तौर पर आई थी, पर तुम नर्स नहीं हो। तुम्हारा इस घर में आने की वजह कुछ और ही है। हाँ, पापा कहते कि तुम मेरी रक्षा कवच वगैरह हो, पर दिस इज हाफ ट्रूथ। मतलब तुम्हारी भाषा में कहे तो ये आधा सच है। हाँ, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब तुमने मेरी जान बचाई। दोस्तों से मिलने गया था तब भी तुम्हारी वजह से मैं बचा। और अब घर में जो कुछ इंसिडेंट हुआ उस वक्त भी तुमने पापा को फोन करके बताया था, इसलिए मैं बच गया। सो तुम्हारे लिए मेरी जान बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? तो फिर जिस इंसान की जान तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, उसे सच बताने में क्या हर्ज है? सुनो, जो कुछ भी सच है वो मुझे क्लियर बता दो। मैं बिल्कुल भी तुम्हें जज नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज मुझे बताओ आखिर सच क्या है। साहब, मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊं तो आप मुझ पर गुस्सा करेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं सच में आपको कुछ बता नहीं सकती। साहब, सारी चीजें पता होना जरूरी नहीं होता ना। नेत्रा, कुछ बातों का नहीं पता होना ज्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। सॉरी साहब। मिस्टर राजाध्यक्ष, मिस्टर राजाध्यक्ष, मिस्टर राजाध्यक्ष। हाँ? तेजस, मैं जरा डिजाइन देख रहा हूँ। हाँ, पिछले 2 घंटे से वही देख रहे हैं। थोड़ी देर में बताता हूँ। क्या बताएंगे? क्या हो क्या गया आपको मिस्टर राजाध्यक्ष? आप ऐसे दिन दहाड़े सपने देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। तेरी कैपेबिलिटीज पर ही शक है मुझे, यूजलेस। यही कहते ना, अगर मैं डिजाइन फाइनल करने के लिए इतना समय लेता तो। समय लगता है इसमें, लेकिन आप मुझे बताइए ताकि मैं आगे वैसे बता सकूं। 15 मिनट में बताता हूँ, सारे करेक्शन कर लेता हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है, चलेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। साहब, यही सच है, रूपाली मैडम ही इस घर की दुश्मन है। साहब, आप जैसा सोचते हैं वैसे नहीं है रूपाली मैडम, उनका असली रूप बहुत अलग है। हाँ, बोलो रूपाली। बस ऐसे ही किया था फोन। ऐसे ही? नहीं, मतलब मेरे पति को घर पर तो मुझसे बात करने का समय नहीं है, तो सोचा ऑफिस में जाने के बाद ही समय मिल जाए, इसलिए। क्या हुआ है रूपाली? कुछ नहीं। ऐसे क्यों कह रही हो? क्या हुआ है शेखर, आप टेंशन में है क्या? शेखर, आपको पता है ना, आप टेंशन में होते हो तो कितनी तकलीफ होती है, जान हलक में आ जाती है मेरी। ऐसे चुप मत बैठिए, मुझे बताइए ना क्या हुआ है।
टेंशन वगैरह कुछ नहीं है। मेरी कसम है आपको। प्लीज बताइए मुझे, किस बारे में सोच रहे हैं आप? किस बात का टेंशन ले रहे हैं? हाँ? सुनो रूपाली, आर्किटेक्ट सामने बैठा है और मैं अभी बात नहीं कर सकता, समझ गई ना? मैं बाद में फोन करता हूं तुम्हें। नेत्रा ने जरूर शेखर को कुछ न कुछ बताया होगा, नहीं तो शेखर मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। क्या करूं मैं इस नेत्रा का? जी पापा, अभी घर पे आया हूँ। पापा मैं आ जाता ऑफिस में, आपको आने की क्या जरूरत है? बाबा को डिस्चार्ज मिल रहा है, मैं उन्हें लेने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उन्हें घर लेकर आ रहा हूँ, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम रेडी रहना, फिर हम ऑफिस जाएंगे। ओह दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रूपाली मैडम, मैंने कहा था ना आपसे, मैं इस घर में किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगी। उसमें आप भी आती हैं। अभी भी आपके पास वक्त है। आपके मन में जो भी है उसे निकाल दीजिए। माँ ठीक हो ना तुम? क्या हुआ, चक्कर आया था क्या तुम्हें? अच्छा यहाँ पर आओ, बैठो बैठो यहाँ पर। माँ ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अभी गिर गई होती तो कितनी चोट लग जाती। अगर नेत्रा वहां नहीं होती तो क्या होता, समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम आओ पहले यहाँ पर बैठो। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। ओके? अद्वैत साहब पूछ रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि उन्हें सब कुछ बता दूं। अगर उन्हें सब सच बता पाती तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन नहीं, मैं अद्वैत साहब को सच नहीं बता सकती। सामान किसने बाहर निकाला? कौन आया होगा रूम में? रूपाली मैडम, तुमने बात की है क्या शेखर से? मतलब नेत्रा का ये क्या मामला है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। माँ वो कुछ भी क्लियर बताने के लिए तैयार नहीं है। हाँ मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना आदि? या बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग इट एग्जैक्टली। मुझे इतना ही कहना है, मतलब मुझे बस इसी बात का डर लग रहा है कि वो शेखर के मन में बेवजह हमारे रिश्ते के बारे में कुछ गलत सलत ना भर दे। मतलब? पिछली बार देखा ना, शेखर कैसे सबके तकिए के नीचे पीपल के पत्ते रख रहे थे। तकलीफ होती है ना सबको, बेवजह बहस हो जाती है। डोंट वरी माँ, वो चाहे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रूपाली, सुनो, दादी, शेखर इन्हें हॉस्पिटल से लेकर आ रहा है। अच्छा हुआ, मैं तो इंतजार ही कर रही थी बाबा कब हॉस्पिटल से ठीक होकर आते हैं। वो ठीक होकर आते ना तो बहुत अच्छा लगता। दादी तुम जानती हो ना दादाजी कितने जिद्दी है। डोंट वरी, अब वो ठीक हो जाएंगे। मैं अभी आई। तुम कहाँ जा रही हो माँ? आ रही हूँ। आदि, तो ठीक है ना बेटा?
नहीं, मतलब सब एकदम गड़बड़ हो गया ना। मुझे बताइए मैं आपको कैसा दिख रहा हूँ? एकदम कूल। आ गए लगता है। रूपाली, ये आ गए। चलिए। रुकिए, माँ आ रही है। आइए बाबा। इनकी फाइल। थैंक यू। वेलकम। सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मैं अभी नासिक होकर आई हूँ ना, त्र्यंबकेश्वर में प्रार्थना करके आई हूँ मैं। बाबा, पहचाना ना मुझे? रूपाली, आपकी लाडली बहू। बेटी की तरह हूं मैं आपकी। अब आपका ख्याल मैं पूरी तरह से खुद रखूंगी। बाबा, आप खुद को तकलीफ होने मत दीजिए। हम सब हैं आपके साथ। और अब जल्दी ठीक होना है आपको, है ना? नेत्रा, तुम क्यों रुकी हो यहाँ पर? देखो, तुमसे बाबा डर रहे हैं। माँ जी, देखिए ना कैसे कर रहे हैं फिर से। शेखर, मैंने तुझसे क्या कहा था कि इसे इनके आसपास भी मत फटकने देना। बोल तू उससे। नहीं नहीं, अब आखिरी फैसला हो ही जाना चाहिए। दादी, मुझे माफ कर दीजिए। दादाजी के साथ जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ है। हाँ, मैंने गलती से दादाजी को ज्यादा दवाई दे दी थी। शुक्र है इसने अपनी गलती मानी। गलती से हुआ था दादी। बस, कुछ नहीं सुनना है मुझे। तुझे आज से हमारे कमरे में आने की जरूरत नहीं। शेखर, ये तेरी जिम्मेदारी है। बता दे तू इसे। समझ में आया तुझे? आदि, चल हम इन्हें अंदर ले चलते हैं। आराम से। राजनीति करना अच्छे से जानती हो तुम।
कभी आप राजनीति कह रही हैं तो कभी लड़ाई कह रही हैं। तय कर लीजिए आप करना क्या चाहती हैं। दादाजी को मारने की कोशिश आपने ही की थी, ये जानती हूं मैं। और आज नहीं तो कल ये सच सबके सामने आएगा। मैंने अभी किसी से कुछ कहा नहीं, इसे मैंने आपको दिया हुआ मौका समझिए और हो सके तो इस मौके का फायदा उठाइए। अभी भी वक्त है आपके पास। दादी, देखिए आप बेवजह चिंता मत कीजिए। He'll be fine. मुझे अब वो लड़की अपनी आंखों के सामने नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन आप ही मुझे बताइए कि नेत्रा के लिए आपके मन में कितने दिन गुस्सा रहेगा? सुनो बेटा, तुम कह रहे हो ना, इसीलिए वो इस घर में है। मेरे हाथ में होता ना तो मैं कब का उसे निकाल चुकी होती। नेत्रा इस घर में क्या है, इस बारे में मैंने आपसे बात की है। और मुझे बताइए, हमारा अद्वैत सही सलामत रहना चाहिए कि नहीं? उल्टा मैं तो कहती हूँ कि मेरी उम्र भी इसे लग जाए और ये सही सलामत रहे। दादी, लेकिन तू याद रखना, नेत्रा को मैं किसी कीमत पर माफ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन उसने उसकी गलती कबूल की है ना, सबके सामने की है। और मुझे बताइए कि बाबा का ख्याल उससे ज्यादा अच्छा कौन रख सकता है? बताइए। पापा नहीं, नेत्रा दादाजी का ख्याल रख ही नहीं सकते क्योंकि वो नर्स नहीं है। और आज के बाद दादाजी की दवाइयाँ, उनका ख्याल रखना, ये काम सिर्फ और सिर्फ माँ करेगी। That's it. रूपाली मैडम ही इस घर की दुश्मन है। फिर दादाजी को जानबूझकर ज्यादा दवाई देकर उनकी जान लेने की कोशिश की गई। हाँ, मैं आता हूँ, मुझे जरा एक काम याद आ गया है, मैं आता हूँ। पापा, लेकिन हमें ऑफिस जाना है ना? हाँ, जाना है ऑफिस के लिए, चलते हैं ना हम लोग। मैं काम करके आता हूँ और फिर चलते हैं हम ऑफिस के लिए। हाँ? मैं आता हूँ। और इतना ही नहीं, जिस इंसान ने ममता मौसी को छत से धकेल दिया था, वो इंसान एक ही है, रूपाली मैडम। शेखर, हाँ? क्या सोच रहे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। फोटो की तरफ क्यों देख रहे थे इसे? किस बारे में सोच रहे हैं शेखर? मुझे नहीं बताओगे क्या? क्या हुआ है? तो फिर ऐसे फोटो की तरफ क्यों देख रहे हैं आप? वो ममता की फोटो का हार पुराना हो गया तो उसे बदलना चाहिए।
मुझे एक काम याद आ गया है, मैं आता हूँ। हाँ, तू हंस मत ऐसे। रूपाली नाम है मेरा। मेरा रचा हुआ खेल ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। दादाजी, हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। आपको बहुत बातें करनी है ना। आपको क्या कहना है वो भी मैं समझ रही हूँ। आप डरिए मत। हाँ, मैं हूँ आपके साथ। दादाजी, पिछली बार मैं फंस गई। रूपाली मैडम ने फंसाया मुझे, लेकिन अब आप फिक्र मत कीजिए। अब मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप सिर्फ बोलने की कोशिश कीजिए। आपको बोलने आया ना, तो फिर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। आप बोलने की कोशिश कीजिए। करेंगे ना? है ना दादाजी? हाँ। क्यों परेशान कर रही है हमें? चैन से जीने नहीं देगी, यही सोचा है क्या तूने? दादी, वो मैं तुझे कितनी बार और किस भाषा में बताऊं कि इनके सामने मत आया कर तू। पहले ही इनकी जान इतनी मुश्किल से बची है, अब मुझे फिर से कोई और मुसीबत नहीं चाहिए। अरे तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? जा यहाँ से। और अब आखिरी बार कह रही हूँ, आज के बाद तू हमारे कमरे में कदम नहीं रखेगी। जा यहाँ से। साहब, यही सच है। रूपाली मैडम ही इस घर की दुश्मन है। साहब, रूपाली मैडम अद्वैत साहब को उनके बचपन से ही मारने की कोशिश कर रही थी। साहब, आप जैसा सोचते हैं वैसे नहीं है रूपाली मैडम। उनका असली रूप बहुत अलग है। साहब, आपने घर आने के बाद से कुछ खाया नहीं है। मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊं? नहीं रहने तो, मुझे भूख नहीं है। साहब, एक बात पूछूं आपसे? मैंने आपको जो कुछ बताया उस पर कुछ सोचा है आपने? तुमने बताया तब से सिर्फ और सिर्फ वही बात दिमाग में है, और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं मैं। तो क्या तय किया है आपने? साहब, हमें जल्दी ही कुछ तय करना पड़ेगा। मेरे लिए ये सब बहुत ही मुश्किल है। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। क्या करना चाहिए यही समझ नहीं पा रहा हूं मैं समझ सकती हूँ आपके मन का डर, शक सब समझ रही हूँ मैं, लेकिन साहब, हम ऐसे ही शांत बैठे रहे तो कल को कुछ और ना हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी मत बोलो।
आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि मैंने आपको जो बातें बताई हैं आप उन्हें एक बार तो जांच करके देखें? समझ लो जो कुछ भी तुमने कहा और उसे मैंने सच मान लिया। सच में मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा क्या होगा। मैं क्या करूंगा नेत्रा बाद में। ये सब मेरी सोच से बहुत परे है नेत्रा। हाँ साहब, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए, सोचने के लिए समय चाहिए। हाँ, लेकिन तब तक अद्वैत का ख्याल रखने के लिए तुम हो, उसका रक्षा कवच हो, ये अच्छा है। साहब, मुझे एक और बात करनी थी आपसे। अद्वैत साहब अब मुझसे सवाल पूछने लगे हैं। मैं क्या जवाब दूं उन्हें? और कितने दिनों तक ये सब छुपा कर रखूंगी मैं उनसे? मैं ऐसे हमेशा तो उनके साथ नहीं रह सकती ना। आज नहीं तो कल अद्वैत साहब की शादी होगी, फिर मैं नहीं रह पाऊंगी उनके साथ। साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी ही कोई फैसला करना पड़ेगा। कैसी हो तुम हेमा? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा लगा कि अब तो मुझे भूल ही गए। अरे हेमा, पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? क्यों नहीं भूलोगे? दूसरी फ्रेंड जिंदगी में आएगी तो भूल ही जाओगे ना। इम्पॉसिबल। तुम्हारे जैसे स्वीट और स्पेशल फ्रेंड को कोई भूल सकता है भला? अच्छा, यस। आई एम मिसिंग सो मच यार। सुनो ना, मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर सकता हूँ? अरे तुमसे कहा ना मेरा फोन खराब हो चुका है, तो कैसे करोगे? ओह यस 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 यस। अरे एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए एक फोन देखा है। नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे ना तब मैं तुम्हें दूंगा। ए यार हेमा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। एटलीस्ट मुझे फोटो भेजो भाई। अभी? हाँ, बट यू नो वो स्पेशल वाले फोटोज। भेजती हूँ। लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें फोटो तो क्या मिलने भी नहीं आऊंगी। हेमा चिल, अब सब कुछ ओके है। अरे यार तुम फोटो भेजो ना यार, आई एम सो एक्साइटेड। भेजती हूँ। तनु, तनु, यस ब्रो। क्या हुआ? ऐसे डरे हुए क्यों हो? नहीं, मैं क्यों डरूंगा? मैं तो फोन देख रहा था सिर्फ। डरूंगा क्यों? मैं ऐसे। तनु, क्या है ये? तुम इसकी फोटो क्यों देख रहे थे? कौन ये लड़की? अरे फ्रेंड है एक रैंडम, और मैं इसका कोई फोटो वोटो देख नहीं रहा था। जस्ट स्क्रॉल करते हुए सोशल मीडिया पर दिख गया इसका फोटो, दैट्स इट। अच्छा, पक्का? चिल ब्रो, मैं तुमसे कभी झूठ बोल सकता हूँ क्या? ओके, मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी है अब, सो सिया, मैं बाहर जाकर बैठता हूँ।
रूपाली, रूपाली, आराम से, आराम से। आ गए आप? सॉरी, मुझे लेकिन तुम ऐसे नीचे क्यों सो रही हो? मेरे आदि के लिए मैं कुछ भी करूंगी शिखर। क्या हुआ? एग्जैक्टली बताओ कि आखिर हुआ क्या? मुझे ना एक मैसेज आया था, मतलब वो फॉरवर्ड किए हुए मैसेज होते हैं ना, वैसा। उसमें ऐसा लिखा था कि माँ अगर ऐसे ऐसे मतलब ऐसे वो जमीन पर सोई तो बच्चों पे आफत ही नहीं आती। मेरे आदि की मुझे बहुत फिक्र हो रही है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए शिखर। वैसे देखने पर ठीक लगता है हमें, पर ऐसा लगता है कि ओके है सब, पर वैसा नहीं है शिखर। जो कुछ हुआ है ना, उसकी काफी तकलीफ हो रही है उससे। मैं भगवान से एक ही मांगती हूँ शिखर, आदि के सभी सुख सभी तकलीफें वो बस मुझे दे दे, और मेरे हिस्से की जो कोई खुशी है, जो अच्छे पल है, वो उसके नसीब में आए। आप याद करके देखिए शिखर, आदि वापस आया है तब से लगातार उस पर आफतें आ रही हैं, और मुझे सच में फिक्र हो रही है। आदि ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, पर मेरे अपने बच्चों से ज्यादा करीबी है वो मुझे। इसीलिए ममता दीदी की कमी महसूस नहीं होने दी मैंने उसे इतने सालों में। मतलब ये भी बिल्कुल सच है कि इस वजह से मेरे सगे बच्चे मुझसे दूर हो गए, पर ठीक है, आदि जरूरी है मेरे लिए। उसे कुछ होता है तो सह नहीं पाती शिखर। ठीक है, तो मैं भी। नहीं, मेरा व्रत है ये, मुझे पूरा करने दीजिए ना प्लीज, आदि के लिए। साहब, नींद नहीं आ रही है क्या आपको? क्यों, तुम मुझे लोरी गा के सुलाने वाली हो क्या? साहब, आप ऐसे गुस्सा मत रखिए ना मन में। नेत्रा, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मुझे बात नहीं करनी तुमसे। बेवजह इरिटेट मत करो मुझे। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप गुस्सा मत कीजिए ना, आपको तकलीफ होगी। आर यू सीरियस? मुझे तकलीफ होगी? मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारे यहाँ होने की वजह से। हमेशा मेरे सर पर बैठी रहती हो, और वो क्या कहते हैं, रक्षा कवच। लेकिन तुम क्यों मेरी रक्षा कवच हो, ये मुझे बिल्कुल नहीं बताना चाहती, है ना? मुझे लगता है तुम झूठी हो। साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ, लेकिन सच भी कहाँ बता रही हो? साहब, सच कभी कभी बहुत भयंकर होता है, और वो अगर अपने करीबी इंसान के बारे में हो तो हम पूरी तरह टूट जाते हैं। नेत्रा, जस्ट शट अप, ओके? तुम्हारा ये सस्पेंस स्टाइल का डायलॉग मुझे नहीं सुनना है। और सुनो, ना तुम नर्स हो और ना तो मेरी दोस्त हो, सो प्लीज ये मेरे पीछे पीछे आना, लगातार मेरे सर पर बैठना, ये सब बंद करो। साहब, आप सही कह रहे हैं, मैं नर्स नहीं हूं और आपकी दोस्त भी नहीं हूं, लेकिन आप कहते हैं ना कि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूं। मैं जब से वापस आई हूं, आपने एक बार भी मुझे बॉडीगार्ड कह के नहीं बुलाया।
राजाध्यक्षों का साम्राज्य हासिल करने के सपने देखने वाली औरत आज ऐसे नीचे सोई है। नेत्रा ने मेरे सारे सपनों को चूर चूर कर दिया है। ऊपर सो जाओ क्या थोड़ी देर? नहीं, रहने दो। त्याग नहीं किया तो गुड़ गोबर हो जाएगा। नेत्रा के कारण शेखर का मुझ पर से विश्वास कम हो गया है। विश्वास फिर से हासिल करना होगा। मुझे ये करना ही होगा किसी भी हाल में। मैं तब तुम्हें वैसे बुलाता था क्योंकि मुझे सच में दिल से वैसा लगता था। लेकिन अब दिल से क्या, सच में बोलूं तो तुमसे नॉर्मली बोलने की भी इच्छा नहीं होती है मेरी। और तुम यहां हो क्योंकि मुझे पापा को हर्ट नहीं करना है, इसीलिए। समझी? और एक बात याद रखो, मैं सबसे ज्यादा सेफ इसी घर में हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ओके?